प्रिय मित्रों, आज हम आपको भगवान श्री हरि के कच्छप अवतार की कथा कहेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको 5वें मनवंतर की कथा सुनाता हूँ, जो तामस मनु के सगे भाई थे। इनके बलि और विनय आदि पुत्र हुए थे, जिनके बड़े का नाम अर्जुन था। इस मनवंतर के इंद्र का नाम विहु था तथा भूतरथ इत्यादि प्रधान देवता और हिरण्य रोमा, वेदशिरा और ऊर्ध्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। इसी मनवंतर में शुभ्र की पत्नी विकुंठा से भगवान ने अवतार धारण किया था। इससे इस समय के देवताओं का नाम बैकुंठ हुआ, और जो श्री लक्ष्मी जी ने पहले भगवान से प्रार्थना की थी, इस कारण भगवान ने बैकुंठ नामक लोक की रचना की, जिसमें भगवान का प्रताप, गुण और ऐश्वर्य आपूर्ण था। उस बैकुंठ को लोग आज तक नमस्कार करते हैं। इनके पश्चात चक्षुष नाम के छठे मने हुए, जिनके पुत्र का नाम चाक्षुष था, और जिनके एक पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा सुधुम्मन नामक 3 पुत्र हुए। इस समय के इंद्र का नाम मन्यद्रुम था, और आय इत्यादि देवता तथा हविष्मान और वीरक इत्यादि सप्त ऋषि थे। इस मनवंतर में भगवान ने वैराज की स्त्री शंभुति से आदिति नाम धारण कर अवतार लिया, जिसे समुद्र को मथवाकर देवताओं को अमृत दिलाया, और यही समुद्र में कमठ रूप होकर घूमते हुए मंदाचल को अपनी पीठ पर धारण किए थे। इनकी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्षीर सागर को भगवान ने क्यों मथवाया और इतने विशाल पर्वत को कच्छप रूप धारण कर उसे अपने पीठ पर क्यों धारण किया? देवताओं को अमृत कैसे मिला और उसके पश्चात क्या हुआ? भगवान के इन सब आश्चर्यमय कर्मों को मुझे सुनाइए। आपके श्रीमुख से भगवान की महिमा को सुनकर मैं तृप्त नहीं होता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार भगवान सुखदेव जी से पूछा, तो वे राजा की प्रशंसा करके विष्णु जी के पराक्रम को कहने लगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध चल रहा था, और जब दैत्यों की प्रबलता से तरलोक सहित इंद्र लक्ष्मी रहित हो गए, और जिस स्थिति को संभालने के लिए इंद्र और वरुण आदि के सारे प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवो, मैं शिव, तुम लोग और इत्यादि तथा मनुष्य, जंतु, पक्षी आदि त्रियक जोनि वाले वृक्ष और स्वेदज, ये सभी जिनके अवतारांश अथवा उसकी कला रूप मरीचि इत्यादि प्रजापतियों द्वारा रचे गए हैं, हम सबको उन्हीं अविनाशी भगवान की शरण में जाना चाहिए। वही भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। आओ हमारे साथ सब लोग उनके पास चलें। देवता ब्रह्मा जी के साथ हुए, लोकालोक अंधकार के उस पार पहुंचे। वहां पहुंचकर बिना देखे ही देवताओं सहित ब्रह्मा जी उन सर्व समर्थवान नारायण प्रभु की एक बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सर्वांत अंतर्यामी, आप सब विकारों से रहित है और आपका आदि अनंत अंत कुछ नहीं है। हे प्रभो, मैं ब्रह्मा सब देवताओं को साथ लेकर आपकी शरण में आया हूँ। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता है। आप आकाश आदि में सर्वव्यापक और 3 योगों में प्रभावित होने वाले मिथ्या ज्ञान से रहित और शरीर रहित है। आपका विद्या किसी से संबंध नहीं है, और आप इंद्रियों तथा उनके विषयों के ही तुल्य जान पड़ते हैं। अतः मैं आपके उस सत्य स्वरूप के शरणागत हूँ, जो जीवों के लिए पहिए के समान घूमने वाले उनके शरीर का अवयव है। इन अवयवों में पहला मनोमय है, जो माया के द्वारा घुमाया जाता है। इसमें 10 इंद्रियां और 5 प्राण, कुल 15 आरे लगे हुए हैं। इनमें 3 गुण, 3 नाभि है, जिसमें 8 प्रकृति की पुट्ठियां लगी हुई है। ये पुट्ठियां कभी स्थिर नहीं रहती और हर समय घूमती ही रहती है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में जीव के समस्त नियंता रूप में रहने वाले जो पुरुष हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, प्रकृति से परे हैं, जो विकल्प रहित और देश काल के संबंध से पृथक हैं, विद्वान लोग जिसकी योग के द्वारा उपासना करते हैं, मैं उसकी शरण में आया हूँ। जिस प्रभु की माया का पार कोई नहीं पाता, जिसके माया के वशीभूत होकर लोग आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं और तत्वों को भेद को नहीं जान पाते, उस आत्मरूप माया तथा गुणों को जीतने वाले सब प्राणियों में एक रूप से वर्तमान ईश्वर को मेरा प्रणाम है। जिस ईश्वर ने देवताओं सहित मुझको और सब ऋषियों को अपने सत्व गुण से बनाया है, जो स्वयं ही भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशित है, जिसके उपाधि रहित रूप को कोई नहीं जान सकता,
जिसकी स्वयं बनाई हुई यह पृथ्वी उसके चरण में है, जो स्वयं महापुरुष और स्वतंत्र हैं, जो अत्यंत ऐश्वर्यशाली हैं, वह ब्रह्म हमारे ऊपर प्रसन्न होवे। जिस महाशक्तिमान पुरुष का जल ही वीर्य है और जिसके ही वीर्य जल से तीनों लोक और समस्त लोकपाल उत्पन्न होते तथा जीवित रहकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वही ईश्वरशाली ब्रह्म हम पर प्रसन्न होवे। जिसकी शक्ति चंद्रमा और देवताओं में स्थित है, जिसकी शक्ति से अन्न प्रकट होता है और आयु प्राप्त होती है, जो प्रजाओं की वृद्धि करने वाला और वृक्षों का राजा है, वही परम ऐश्वर्यशाली प्रभु मुझ पर प्रसन्न होवे। जो अग्नि और धन को उत्पन्न करने वाला, समस्त कर्म कांडों का उत्पादक और समुद्र में बरवानल रूप से अपने प्राचीन योग्य धातुओं को पचाने वाला है, वही परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होवे। जो ईश्वर ब्रह्म की उपासना का स्थान है, जो मुक्ति का द्वार है, जो मृत्यु से रहित है और जो वायु रूप से समस्त चराचर का प्राण है, जो यह बल और ओज है, जिसके प्राण से ही वायु प्रकट हुआ है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर प्रसन्न होवे। जिसके बल से इंद्र, जिसकी कृपा से देवता, जिसके क्रोध से शिव, बुद्धि से ब्रह्मा, देहस छिद्रों से छंद और ऋषि लोग तथा जिससे लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होवे। जिसके सिर से आकाश, पृष्ठ से अधर्म, स्तन से धर्म, छाया से पिता, वक्षस्थल से लक्ष्मी और जिसके ही विहार से अप्सराएं उत्पन्न हुई है, वह परम ऐश्वर्य वाला ईश्वर हम सब पर प्रसन्न होवे। जिसने अपने मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न किया है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न हुए। जिसके अधरोष्ठ से लोभ, ऊपर के ओष्ठ से प्रीति, नासिका से अश्वनी कुमार, स्पर्श से पशुओं का रूप और अज्ञानी के लिए उनके हितकर कार्य और भावों से यम तथा बरौनियों से काल की उत्पत्ति हुई है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब प्रसन्न होवे। जिसकी शक्ति शांतिपूर्ण है, जिसने पूर्णतया ही निज रूप का साक्षात्कार कर लिया है और जिसे माया द्वारा रचित विषय आसक्त नहीं कर सकते और जिसकी सारी लीलाएं वायु के ही समान होती रहती है, वही परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होवे। हे ईश्वर, आप कृपा करके अपनी मन मुस्कान सहित हम देवताओं को अपने मुख कमल का दर्शन देवे। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ हम सब देवता आपके शरणागत होकर बहुत देर से खड़े हैं। आप में तो वह अद्वितीय शक्ति विद्यमान है, जिसके बल से आप समय समय पर अपनी इच्छा के अनुकूल मत्स्य आदि रूपों का धारण करके उस कर्म को करते हैं जिसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, शरीरधारियों के समस्त कर्म बड़े क्लेशयुक्त हैं, क्योंकि वे विषयों के लिए ही नाना प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं, इसी से निरर्थक है। किंतु उनमें जो अपने सब कर्मों को आपको अर्पण कर देता है, तो उसका वह कर्म निरर्थक नहीं होता। देखने में तो पुरुषों के एक से एक योग्य कर्म होते हैं, परंतु वास्तव में उन कर्मों से कोई भी पुरुषार्थ साधन नहीं हो पाता, क्योंकि वे कामना से किए जाते हैं और उसमें कर्ता का अहंकार होता है। परंतु यदि उन्हीं कर्मों को कर्ता ईश्वर में समर्पण कर दे, तो वह कभी व्यर्थ नहीं होता। फिर वह सबकी आत्मा प्रिय और सबको हितकारी हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ का सींचना, उसकी तना, जंघा और शाखाओं का पोषण करना है, वैसे ही विष्णु जी की आराधना करना, समस्त प्राणियों की तथा अपनी आराधना करना है। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपके तर्कों द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ। आप तो अपने ही तुल्य कर्मों वाले निर्गुण गुणों के अस्थाई और सदैव अपने सत्व गुण में स्थित रहने वाले हैं। सो हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।